महाराज जी ने बताया कि माता पिता और गुरु की सेवा करने वाले प्राणियों के साथ हमेशा परमात्मा रहता है। आज की कहानी इसी पर आधारित है कि पुंडरीक एक बहुत बड़े जिज्ञासु संत थे। उन्हें बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करने का और उनकी भक्ति करने का बड़ा ही शौक था। वो भगवान विष्णु की भक्ति करते और माता पिता की सेवा किया करते थे। पुंडरीक के बहुत सारे शिष्य थे जो उनके पास विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में आया करते थे। वो अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे कि बेटा, परमात्मा की भक्ति के साथ साथ माता पिता की सेवा करना, किसी की निंदा न करना, झूठ न बोलना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। पुंडरीक का प्रवचन सुनने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु आया करते थे और उनकी बातों का अनुकरण किया करते थे। पुंडरीक हमेशा यही शिक्षा देते थे कि ऐसे वचनों का प्रयोग करो जो दूसरों की उसको सुनने में भी अच्छे लगें और खुद को भी सुनने में प्यारे लगें। पुंडरीक की बातों को उनके शिष्य अच्छी तरह से मानते थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, परमार्थ के कारण संतन धर्यो शरीर, संतन धर्यो शरीर। ये परमार्थ के कारण ही संत महापुरुष धरती पर आते हैं, जीवों का उद्धार करते हैं, ताकि जीव परमात्मा के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके जिसको पाने के लिए वो इस धरती पर आया है। एक दिन पुंडरीक भोजन बना रहे थे, तो उसी समय भगवान विष्णु के मन में ये भावना जागृत हुई कि आज पुंडरीक की परीक्षा लेने के लिए मैं धरती पर जाऊंगा। पुंडरीक जब भोजन बना चुके तो उन्होंने अपने माता पिता को भोजन कराया और उनकी सेवा करने लगे, यानी उनके चरण दबाने लगे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, तो पुंडरीक ने कहा, अंदर आ जाओ। भगवान विष्णु जब अंदर पहुँचे तो उनको देखकर पुंडरीक मुस्कुराए और कहा, प्रभु, आप ऐसे समय पर आए हैं जब मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ। जब मैं माता पिता की सेवा कर लूँगा तभी मैं आपको समय दे पाऊँगा। भगवान वहीं पर खड़े हो जाते हैं। पुंडरीक अपने मन में सोचने लगते हैं कि प्रभु कब तक खड़े रहेंगे। अतः वहाँ पर उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और एक ईंट उठा करके भगवान विष्णु को दे दी और कहा, प्रभु, आप इसी पर बैठ जाइए। माता पिता की सेवा करने के पश्चात मैं आपसे मिलूँगा। इसके बाद पुंडरीक अपने माता पिता की सेवा करते रहते हैं। माता पिता की सेवा जब वो कर चुके तो भगवान विष्णु के पास आए और कहा, प्रभु, आप किस काम से आए हैं, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि पुंडरीक, माता पिता की ऐसी सेवा, गुरु की ऐसी सेवा देख करके मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ और तुम जो भी वरदान मांगना चाहो मुझसे मांग सकते हो। पुंडरीक ने कहा कि प्रभु, आप तो अंतर्यामी की स्थिति में हैं, ये जानते हैं कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने पुंडरीक को आशीर्वाद दिया कि विभिन्न शास्त्रों और विभिन्न भाषाओं का ज्ञान तुम्हें स्वतः ही हो जाएगा, साथ ही मैं तुम्हें मोक्ष का वरदान भी प्रदान करता हूँ। पुंडरीक ने कहा कि प्रभु, जब आप यहाँ पर आए हैं तो अपनी प्रतिमा को यहीं पर छोड़ जाइए, जिसको मैं रात दिन जप करके अपने जीवन का उद्धार कर सकूं। इसके बाद उसी ईंट पर भगवान विष्णु विराजमान हो जाते हैं और अपनी प्रतिमा छोड़कर धरती से चले जाते हैं। प्रातःकाल जब सारे शिष्य आते हैं तो भगवान विष्णु की ऐसी प्रतिमा को देख करके उन्होंने गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव, कल तक तो कोई यहाँ पर प्रतिमा नहीं थी, अचानक ये प्रतिमा। पुंडरीक ने बताया कि कल भगवान विष्णु मुझे दर्शन देने के लिए आए थे और ये प्रतिमा वही छोड़ करके गए हैं। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आपने परमात्मा की इतनी भक्ति कर डाली कि भगवान को विवश होकर के धरती पर आना पड़ा और वो आपको उन्होंने दर्शन दे करके अपनी प्रतिमा को यहीं पर स्थापित कर दिया। पुंडरीक ने कहा कि बेटा, हमेशा जो मनुष्य अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है उसके साथ हमेशा परमात्मा रहता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माता,
मात पिता गुरु नाम ही माता। प्रातःकाल उठ करके जो मनुष्य, जो प्राणी अपने गुरु की वंदना करता है, अपने माता पिता की सेवा करता है, उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं होता। वो हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि ऐसे मनुष्यों के साथ परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहता है। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, आज से मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगा, गुरु की सेवा करूँगा, अपने माता पिता की सेवा करूँगा, परमात्मा की भक्ति करूँगा, ताकि मैं अपने इस जीवन को सार्थक और सफल बना सकूं, जिसको बनाने के लिए मैंने इस धरती पर जन्म लिया है। पुंडरीक ने कहा कि बच्चों, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा कि तुम अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको, जिसको पाने के लिए तुम धरती पर आए हो। इसके बाद महाराज जी ने कहा कि संसार में रहने वाले जो भी प्राणी, जो भी मनुष्य अपनी माता पिता की सेवा करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होता है।